प्रिय मित्रों, हम आप सबका ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्यवचन में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस कार्यक्रम में हमारे सृष्टिकर्ता के उद्देश्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सब उसके योग्य चाल चलें। हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम मोबाइल बनाने वाली कंपनी के अनुसार उसका उपयोग करते हैं तो वह सही रीति से कार्य करता है, लेकिन यदि हम उसे अपने हिसाब से उपयोग करते हैं तो वह कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा, जो हमारे बनाने वाला है, उसके अनुसार यदि हम जीते हैं तो हम आनंददायक जीवन जी सकेंगे। सत्य वचन में हम इन्हीं बातों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम अपना जीवन परमेश्वर की रीति से कैसे जिए। आज के अध्ययन में हम इस बात को देखेंगे कि कैसे व्यभिचार के कारण एक व्यक्ति सच्चे परमेश्वर से भटककर अस्तित्वहीन ईश्वरों के पीछे चलने लगता है और भारी दंड को जन्म देता है। उसके बाद हम इस बात को भी देखेंगे कि गिनती की पुस्तक में दूसरी बार गणना होती है और उसमें जो अंतर दिखाई देता है उसमें हम सब के लिए सीखने की एक अद्भुत बात है। अंततः इस्राएल में महिलाओं से संबंधित अधिकार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए मित्रों, हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 25 का विषय है बिलाम का सिद्धांत, मोआबी लोगों के साथ मूर्ति पूजा व व्यभिचार। इस अध्याय में वास्तव में बिलाम के द्वारा की गई सबसे शरारती और बुरी बातों की चर्चा होगी। हमने बिलाम के मार्ग का पता लगा लिया, दूसरा पत्रस 2:15 में, जो कि लालच का मार्ग था। वह रुपए पैसे के पीछे भाग रहा था और उसके लिए अपने सिद्धांतों की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार था। उसकी गलती यह थी कि वह परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में अवगत नहीं था। वे पापी जो उस पर भरोसा रखते हैं धर्मी ठहराए जाते हैं। अब प्रकाशित वाक्य में बिलाम के सिद्धांत का विवरण, सबसे धूर्तता की बात जो इसने सिखाई। प्रकाशित वाक्य 2:14 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। जब बिलाम ने देखा कि वह इस्राएल को श्राप नहीं दे सका तो उसने बालाक को सिखाया कि कैसे इनको पथभ्रष्ट करें। आज भी यह विचार प्रचलित है। अगर आप उन्हें चूम नहीं सकते तो चिपक तो सकते हैं। क्योंकि बालाक उन लोगों से युद्ध करने में असमर्थ था तो उसको उनसे हाथ मिलाने के द्वारा पथभ्रष्ट करना सिखाया। आइए देखें बिलाम की शिक्षा। गिनती 25 उसके 1 से 3 पद में आगे लिखा है, इस्राएली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। आपने देखा कि क्या हुआ। बिलाम इस्राएल को श्राप नहीं दे सका। बालाक को क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से समझा दिया। वे इस्राएल में घुस जाएं, घुल मिल जाएं, मिश्रित होकर विवाह करें। परमेश्वर से विमुख करने के लिए उन्हें मूर्ति पूजा करना सिखाएं। मुझे निश्चय है कि उसने लोगों को सिखाया कि वे अधिक ईमानदार बनने की कोशिश न करें और न ही संकीर्ण विचारधारा को अपनाएं। उन्हें समझाया कि वे खुले मन से उनके सभी त्योहार, आराधना, भक्ति में भाग लेने को सदैव आमंत्रित हैं, परंतु स्वयं इस्राएल की आराधना में कभी भी शामिल नहीं हुए। मित्रों, मुझे बड़ा आनंद आता है जब किसी कलीसिया का उदारवादी सदस्य मुझ रूढ़िवादी को उसकी ओर आने व सहमति प्रकट करने की लालसा रखता है, परंतु मैं कभी भी उसको अपने पक्ष में जाते हुए नहीं पाता। तो भी अपने को उदारवादी और मुझे संकीर्ण विचार का होने का आरोप लगाता है। यह भी एक रोचक बात है कि मानवीय स्वभाव सदैव ही नीचे की ओर अर्थात परमेश्वर से विमुख जाने को लालायित रहता है। यही कारण है कि अनेक धार्मिक वाद विवाद,
धार्मिक रेडियो कोलाहल, कलीसिया संबंधी लड़ाई झगड़े और शैक्षिक धार्मिक प्रतिद्वंदिता सब जगह दिखाई पड़ती है। वे स्वाभाविक मनुष्य को पसंद आती है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि वे बाइबल की शिक्षा देने में असमर्थ हैं। यदि मैं बाइबल की शिक्षा के अतिरिक्त कुछ और कार्यक्रम आरंभ करूं, तो निश्चित ही वह फलेगा, फूलेगा और प्रफुल्लित होगा। परंतु खेद से कहना पड़ता है कि ऐसा ही होता है। बूढ़े बिलाम को पता था कि इस प्रकार के धार्मिक उन्मादों में फंसाकर बालाक लोगों को पथभ्रष्ट कर सकेगा, और वह इस बात की अपील करता है तथा इस्राएलियों को बाल देवता की पूजा करने में फंसा लेता है। आइए आगे क्या हुआ हम देखें। गिनती 25 उसके 4 और 5 पद में, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। मित्रों, आप कहेंगे यह तो चीर फाड़ की पराकाष्ठा है। सो तो है ही। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि रोग असाध्य है। इससे व्यक्ति परमेश्वर से विमुख होकर नरक तक पहुंच सकता है। इसलिए परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र को दया करके बचाना चाहता है। गिनती 25 उसके 6 से 9 पद में पढ़ते हैं, जब इस्राएलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलीआजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। आप देखते हैं कि यह भी एक तरीका था जिसे बिलाम इस्राएल को श्राप देता है, और यही बिलाम की शिक्षा है। मित्रों, हमारे प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में बताया कि इसी प्रकार की शिक्षा आज भी कलीसिया में प्रचलित है। मेरी दृष्टि में भी कि शत्रु परमेश्वर के लोगों या उसके काम अथवा परमेश्वर की कलीसिया को बाहर से नुकसान नहीं पहुंचाता। कलीसिया को हानि कभी भी बाहर से नहीं हुई। पिरगमोन की कलीसिया को लिखते हुए प्रभु कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। यह बिलाम की शिक्षा है। प्राचीन कलीसिया के इतिहास में पिरगमोन संसार और कलीसिया की एकता का प्रतीक है। बाढ़ की तरह सांसारिकता आई और शैतान पिरगमोन की कलीसिया में घुल मिल गया। सताव बाहर से नहीं था, परंतु अंदर से बिलाम की शिक्षा ने कलीसिया को विनाश की ओर ढकेल दिया। मित्रों, यह बड़ा सिद्धांत कलीसिया के सभी संबंधों में लागू होता है। द्वितीय महायुद्ध के समय चारों ओर तोपें रखी गई। हमने शत्रु को बाहर रखने की भरपूर कोशिश की, पर क्या हुआ? हम अंदर से टूटने लगे। देश में इतना बड़ा अनाचार पहले नहीं हुआ था। आज राष्ट्र के भीतर बहुत से क्रांतिकारी घुस गए हैं। हम अंदर से खोखले पड़ गए हैं। रोम भी बाहर से बर्बाद नहीं हुआ। किसी शत्रु का ऐसा कर पाना संभव नहीं था, परंतु रोम का पतन भीतर से ही हुआ। जैसा कि एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात शत्रु घर के भीतर से ही विनाश लाता है। क्या आपने ध्यान दिया कि प्रभु यीशु भी अंदर से ही पकड़वाया गया? ये रोमी सिपाही नहीं थे जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया, यह उसका एक अपना ही शिष्य था जिसने उसे पकड़वाया। यह तो उसका अपना ही राष्ट्र था जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोम के हाथों में सौंपा। प्रभु यीशु का पकड़वाना सदैव भीतर से ही हुआ। आज भी यह सत्य है। यही बिलाम की शिक्षा है और हमें उसे तिरस्कृत करना चाहिए। अब याजक पद की वाचा एलीआजर के पुत्र पिनहास हारून के परपोते को सौंपी गई। प्रभु परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि मिद्यानियों को मार डाले। आइए हम गिनती 25 उसके 10 से 18 पद को पढ़ें। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
हारून याजक का पोता एलीआजर का पुत्र फिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया था, उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था। वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी, और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 26 से बनाए रखेंगे। इस अध्याय का विषय है इस्राएल की दूसरी जनगणना। गिनती नामक पुस्तक के एक नए भाग का यहाँ आरंभ होता है। नई पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश की तैयारी करती है। पुस्तक का बाकी भाग इसी तैयारी से जुड़ा है। देखेंगे नई पीढ़ी की जनगणना। जब हम उनकी जंगल यात्रा के द्वितीय वर्ष की जनगणना की तुलना 40 वर्ष पूर्व की यात्रा से करते हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। पुराने नियम का टीका किल डीटर्स के द्वारा लिखी गई है। हमें निम्न आंकड़े देते हैं। कई गोत्रों में बढ़त जारी है, तो दूसरे में घटी भी दिखाई पड़ती है। इस्राएल की कुल कमी 1820 बताई गई है। उदाहरण में देखें, रूबेन का गोत्र 2770 संख्या से कम हुआ। आइए पढ़ें गिनती 26 अध्याय के 7 पद में। रूबेन वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। यदि प्रथम अध्याय में जनगणना को मुड़कर देखें, तो आपको पता चलेगा कि वे 46,500 थे, जिसे हम गिनती 1 के 21 में देखते हैं। ये गणना 40 वर्ष पूर्व की थी, जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी। रूबेन के विपरीत दान गोत्र की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। गिनती 26 अध्याय के 42 और 43 पद में लिखा है, दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला था, अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए, उनके कुल में से 64,400 पुरुष थे। पहली जनगणना में दान के विषय कहा गया 62,700, जिसे हम गिनती 1 उसके 39 पद में देखते हैं। दूसरे शब्दों में दान की बढ़ोतरी 1,700 पुरुषों की हुई। पर तो भी दूसरी जनगणना के अनुसार इस्राएल में 18,200 सदस्यों की कमी अंकित हुई। पुरानी पीढ़ी के लोगों का अंत जंगल में ही हो गया, जैसा कि परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक 14 अध्याय के 29 पद में कहा था, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उसमें अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। आइए देखें गिनती 26 उसके 64 और 65 पद में। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में से न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। मित्रों, यह नई पीढ़ी थी। पुरानी पीढ़ी के लोग सिवाय कालेब और यहोशू को छोड़कर सब मर गए। परमेश्वर ने 20 वर्ष की आयु से छोटे लोगों को कादेश बर्निया के विद्रोह के लिए दोषी नहीं ठहराया। इससे आंकड़ों में भिन्नता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम और न ही मैं 20 वर्ष की आयु का पोषक हूँ, परंतु हम में से अधिकतर के मन में संदेह उत्पन्न होता है। केवल 2 व्यक्तियों के अलावा ये पीढ़ी पूर्णतः नहीं है। इन 2 व्यक्तियों के विषय में हम
विस्मयपूर्वक और मनोरंजक तरीके से यहोशू की पुस्तक में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अध्याय 26 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 27 से जारी रखेंगे। विषय है व्यवस्था के अधीन महिला का स्थान और मूसा का उत्तराधिकारी यहोशू। अब हम गिनती की पुस्तक के उस भाग में हैं जिसे हमने एक नई पीढ़ी के नाम से अंकित किया है। पिछली बार की जनगणना में हमने देखा कि यहोशू और कालेब केवल 2 व्यक्ति थे जिनके नाम पुरानी जनगणना में मिलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि उन 40 वर्षों में 20 वर्ष या उससे अधिक की आयु के प्रत्येक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अब जंगल का वह सबसे कठोर काल था जिसमें वे सब मर गए थे। इस नई पीढ़ी के समक्ष नई समस्याएं थी। एक पीढ़ी के लिए दूसरी पीढ़ी को समझना प्रत्येक काल में सदैव से एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी अपनी विशेष समस्याओं का सामना स्वयं करती है। यह एक रोचक वक्तव्य है। किसी ने इस प्रकार से कहा, जब आप युवक हैं तो आप पुरानी पीढ़ी की आलोचना करते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तो नई पीढ़ी की आलोचना करते हैं। यह मानवीय स्वभाव के जैसा प्रतीत होता है। जब हम गिनती की पुस्तक 27 अध्याय में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि नई पीढ़ी नई समस्याओं का सामना करती है। वास्तव में मूसा को नहीं मालूम था कि क्या करें। उसे प्रभु से विनती करनी पड़ी, क्योंकि दूसरे राष्ट्रों के नियम के आधार पर स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें जानवरों के समान समझा जाता था। आइए देखें इसकी समस्या को। गिनती 27 उसके 1 पद में लिखा है, तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आईं। यदि आपके परिवार में ढेर पुत्रियां हों तो मित्र, आपको भंडार में नामों की कमी पड़ जाती है और साधारण नाम आपको पसंद नहीं आते हैं। यहाँ एक सूची है, महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा। मैंने अब तक किसी महिला का नाम इनमें से नहीं सुना है। मैं सोचता भी क्यों, क्योंकि वे सलोफाद की पुत्रियां थीं। गिनती 27 2 से 5 पद में लिखा है, और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। आप समस्या समझ सकते हैं कि इस पुरुष सलोफाद की मृत्यु जंगल में हुई थी। इसकी 5 पुत्रियां थीं और कोई भी पुत्र नहीं था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पुत्र ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पुत्रियों का इसमें कोई दखल नहीं था। दूसरे राष्ट्रों के नियमानुसार भी वे वंचित थीं, अतः वे क्या करें। सलोफाद की पुत्रियां बड़े उग्र स्वभाव की थीं। आजकल हम बहुत अधिक महिला अधिकार के बारे में सुनते हैं। निश्चित ही बाइबल में तो उन्हें अधिकार प्राप्त है, तो भी जितना हम बाइबल पढ़ते हैं उतना अधिक हमें महिला अधिकार के विषय में पता चलता है और उन्हें यह अधिकार मिलना भी चाहिए। मूसा को समझ नहीं आया कि क्या करें। मेरे विचार से शायद उसने यूं कहा, अच्छा लड़कियों, मैं नहीं जानता कि तुमसे क्या कहूं, परंतु इतना समझ सकता हूं कि तुम्हारी बात में दम है, परंतु आजकल के नियम और रस्मों के मुताबिक तुम्हें निश्चित ही कुछ नहीं मिलेगा। अतः मूसा उनका मामला परमेश्वर तक ले जाता है। आइए देखें, परमेश्वर उनकी विनती स्वीकार करता है। गिनती 27 के 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर महिला अधिकार के पक्ष में है।
ये नियम कल्पना से भी महत्वपूर्ण लगते हैं। हमारे लिए स्वयं को उस युग में रखना कठिन है जब महिलाएं पुरुष की जूती समझी जाती थीं, तो परमेश्वर के दासों ने, जो जनजातियों के मध्य में दूर दराज इलाकों में कार्य करते हैं, ऐसे अनेकों कहानी सुनाते हैं जहां युवतियों का व्यापार किया जाता था, उन पर अनाचार और अत्याचार होता था। प्रत्येक महिला को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में प्रथम बार इस प्रकार के अधिकार की चर्चा हुई है और यह एक अद्भुत बात है। सलोफाद की पुत्रियां ठीक कहती हैं, तुझे उनको संपत्ति का भाग निश्चित ही देना चाहिए। अब इस बात के आधार पर परमेश्वर यहाँ नियम सिद्धांत स्थापित करते हैं। गिनती 27 उसके 8 से 11 पद में हम पढ़ते हैं, और इस्राएलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी न हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी न हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। यह एक अद्भुत कदम है जो संसार में मसीह के आने के लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिया गया था। मुझे इन महिलाओं की उग्रता और हिम्मत पर आश्चर्य होता है। मैं इनके विश्वास की सराहना करता हूँ। इब्रानियों 11 के 6 पद में देखते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 5 पुत्रियां अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करना चाहती हैं, पर उस समय का कोई नियम व कानून नहीं था कि वे कुछ पा सकें। अतः उन्होंने विश्वास से मांगा, और विश्वास से ही परमेश्वर ने उन्हें संपत्ति प्रदान भी की। वर्तमान में हमारे लिए यहाँ एक बड़ी सीख है। हमें पता चला कि परमेश्वर ने मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। इफिसियों 1:3 पद के अनुसार, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें उत्तर भी देता है, न केवल आत्मिक वरदान वरन शारीरिक वस्तुएं भी। मेरा मत है कि हम में से अधिक भिखारी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से उसके बालकों के समान मांगते नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ भलाई करना चाहता है। अपने मसीही जीवन में मैंने परमेश्वर से कुछ भी भौतिक वस्तु मांगने से परहेज किया। जब मैं सेमिनरी में पढ़ता था तो मैं पुस्तकालय में कार्य करता था, रात्रि में और दिन में भी। जब सेमिनरी से पास किया तो सेवकाई के लिए मैंने प्रभु से एक मोटरसाइकिल की कामना की। क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने मुझे एक नई मोटरसाइकिल प्रदान की। हम गरीब हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि उससे हम कैसे मांगे, और यह भी कि अद्भुत वस्तुएं हमारी हैं, यीशु मसीह में अद्भुत आत्मिक संपत्ति, और इसके लिए हमें विश्वास से दावा भी करना चाहिए। सलोफाद की पुत्रियां अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा चाहती थीं। आज हमारे पास आत्मिक वस्तुएं हैं जिनकी मांग हम कर सकते हैं। अपने पिता से कहें कि हमें विरासत की आत्मिक आशीषें चाहिए। वह हमको आशीष देना चाहता है। वह कितना अद्भुत परमेश्वर है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें जीवन में दंड से बचाने के लिए नीतियां प्रदान करता है। हमने अपने जीवन में महामारी के कोप को विस्तार से देखा है। इस्राएलियों के जीवन में स्पष्ट होता है कि चुने हुए लोग जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर से दूर होते हैं तो परमेश्वर मरी जैसे रोगों को आने देता है, और परमेश्वर के चुने हुए लोग अक्सर व्यभिचार के कारण परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाते हैं, और उसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ता रहता है। इसलिए विश्वासियों के लिए अविश्वासियों के साथ विवाह का संबंध एक गंभीर विषय है।
आज बहुत से परिवारों में इसके संबंध में समझौता किया जाता है। हमें इस संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है, जो आज के अध्ययन से हमने देखा और इस बात को हम देखते हैं कि कई बार हम जटिल फैसलों का निर्णय अपने स्वार्थ के अनुसार करते हैं। इस्राएल ने ऐसे फैसलों को परमेश्वर के सन्मुख रखकर किया। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपलब्ध है कि हम जटिल फैसलों को उसके वचन के अनुसार करें ताकि सही न्याय किया जा सके। परमेश्वर आज के अध्ययन के अनुरूप चलने में प्रत्येक को मदद करे ताकि हमारे जीवन से उसको महिमा मिल सके और हमें आशीषें प्राप्त हो सके। मैं आशा करता हूं मित्रों कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया होगा। आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को समाप्त करें। हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहता है। लेकिन कई बार पिता, हम आपके वचन को दरकिनार कर ऐसे फैसले अपने जीवनों में लेते हैं जो आपको अप्रिय लगते हैं। पिता, हमारे दर्शकों के साथ मिलकर आपसे विनती करते हैं कि हमने जो भी फैसले लिए हैं, यदि वे अनुचित हैं तो प्रभु हमें वो हृदय दें कि हम उनकी क्षमा आपके सन्मुख आज मांग सकें। और यदि हम ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं तो हमारी सहायता करें पिता कि हम आपके वचन के अनुसार सही फैसले लेने पाएं। प्रभु, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम सब बातों में, अपने जीवन के हर एक कार्यों में, निर्णयों में आपको महिमा देने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस विनती को मांगते हैं, आमीन।